राम राम जी। क्या हाल है? बड़े दिनों बाद आया हूँ मैं आज। तुम्हें बताना ये था कि जो लोग कहते हैं ना कि नंबर ऑफ़ फंड्स 4-5 होने चाहिए, 5-6-7 इनफ है। इनफ तो है, बट डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हमें करना ये चाहिए कि कैटेगरी ऑफ फंड्स को रखें आप। उसमें आप चाहे 3 फंड ले लें, 4 फंड ले लें, बट हर कैटेगरी के फंड्स आपके पास हों, जिसमें अगर आप इक्विटी ओरिएंटेशन की बात करते हैं कि मैं ज़्यादा रिस्की हूँ और मुझे 15-16% या 12 से 15% के बीच में रिटर्न चाहिए है ओवर टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जितने की भी बात करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में ना फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, ये जो 4 कैटेगरीज मैंने बताई है, इन 4 कैटेगरीज के फंड आपके पास हों। इसके अंडर आप चाहे 2 फंड ले लें, 4 फंड ले लें, मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर लोग नंबर ऑफ़ फंड्स मैनेज आज के डेट में करना आसान है तो वो किया जा सकता है। तो वो पुराने टाइम पे होता था, जब म्यूचुअल फंड का एक फ़ंड लेने के लिए भी लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, पर आज के डेट में लेना और उसे मॉनिटर करना बड़ा ही आसान है। तो इस केस में आप कैटेगरी ऑफ फंड्स पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आप, जैसा आपका ओरिएंटेशन है, अगर डेट फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो डेट फंड कैटेगरी में भी तरह तरह के फंड्स हैं, आप उसमें भी 4-5 फंड ले सकते हो। उसमें मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ज़्यादा रिस्की कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेशन है और उसमें अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा और ज़्यादा रिस्क लिया जाए, तो उसमें कैटेगरी ऑफ फंड्स सारे आप रख के उस कैटेगरी के अंडर जितने भी फंड आपको ठीक लगते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, आप वो करो। जैसे अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करता हूँ तो स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर कोई आदमी एक फ़ंड लेके चल रहा है तो वो अल्टीमेटली ज़्यादा रिस्कियर है रादर दैन कि आप 2 या 3 फंड लेके चल सकते हो। तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके पास क्वांटम ऑफ फंडिंग क्या है, मतलब एसआईपी का जो आपका तरीका है वो कितने फंड से आप कर रहे हो। अगर ज़्यादा पैसा नहीं है, स्टिक टू 4 to 5 फंड्स। लेकिन अगर आपका एसआईपी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मतलब 50,000 है, 60,000 है, 70,000 पर मंथ आप कर रहे हो, तो उस केस में आप कैटेगरी के अंदर 2-3 फंड लेके आप कैटेगरी को 3 से 4 कैटेगरी आप रखो।